नमस्कार। हमारे चैनल ज्ञान की बातें मस्ती के साथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुनिया के बारे में। गुनिया किसी भी ज़मीन को नक्शे पर मापने का एक यंत्र है। इसमें ये जो छोटी छोटी लाइनें दी रहती है ना, ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं गुनिया में, और भी है, देखिए जैसे ये है, ये सब जो छोटी छोटी लाइनें दी रहती है ये उस नक्शा पर बने एरिया का दूरी बताती है। लेकिन दूरी जानने के लिए सबसे पहले हमें नक्शा पर लिखे पैमाना पर जाना होगा। जैसे ये नक्शा पर लिखा हुआ है पैमाना, देखिए ये लिखा है पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील। तो ये कुछ भी लिखा रह सकता है। इसी में देखिए अभी इसी नक्शा पर यहाँ आइए, यहाँ लिखा हुआ है पैमाना 32 इंच बराबर 1 मील। तो सबसे पहले हमें नक्शा पर लिखे पैमाना पर जाना होगा। जैसे यहाँ 16 इंच बराबर 1 मील लिखा है, तो इसका मतलब है कि कोई भी प्लॉट दुनिया पर 16 इंच लंबा है तो ज़मीन पर हमें 1 मील लंबा चलना पड़ेगा। मतलब कोई भी प्लॉट यदि दुनिया पर 16 इंच लंबा है तो हमें ज़मीन पर कितना चलना पड़ेगा? 1 मील लंबा। यदि इसको हम फीट में लेते हैं तो 1 मील का मतलब होता है 5280 फीट लंबा चलना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं किसी प्लॉट का कोई भाग 2 इंच लंबा है, तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई गुनिया 16 इंच बराबर 1 मील पर बना रहता है। नक्शा पर पैमाना कुछ भी हो, लेकिन गुनिया जो बना रहता है 16 इंच बराबर 1 मील। यदि गुनिया या स्केल एक तरफ 25 तथा दूसरा तरफ 50 लिखा हो, यदि किसी गुनिया पर या स्केल पर एक तरफ 25 या दूसरा तरफ 50 लिखा हो, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए स्केल है, इसमें देखिए एक तरफ ये 25 लिखा हुआ है और इसी पर दूसरा तरफ 50 लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो इसीलिए जैसे यदि कोई स्केल पर या गुनिया पर एक तरफ 25 तथा दूसरा तरफ 50 लिखा है, इसका मतलब हुआ 1 इंच में इधर 25 लिखा है, इधर 25 लाइनें हैं, तथा इधर 50 लिखा हुआ है तो 1 इंच में 50 लाइनें हैं। अब 16 इंच बराबर 5280 फीट को यदि हम 1 इंच पर लाएं तो 1 इंच में कितना फीट होगा? तो 5280 भागा 16। यहाँ थोड़ा सा हम कुछ रफ करके देख लेते हैं। पाँच 5280 भागा 16, ये होगा जाएगा 330 फीट। 5280 भागा 16 बराबर ये हो जाएगा 330 फीट। ये 1 इंच का पैमाना हुआ, 1 इंच का पैमाना हुआ, 1 इंच का पैमाना हुआ। अब इसको हम 25 के जैसे हम लिए 25 लाइन का, इसको हम 25 वाला में बांटेंगे तो 330 फीट का हुआ 1 इंच। इसको 25 भाग में बांटेंगे तो भागा कर देंगे 25 से, तो ये हो जाएगा आपको 13.2 फीट। एक लाइन का मतलब हुआ कि 13.2 फीट। अच्छा, अब इसको हम यदि कड़ी में बनाएंगे तो देखिए किसी भी फीट को कड़ी में बनाने का एक नियम होता है, फीट भागा 0.66 बराबर
कड़ी। फीट भागा 0.66 बराबर कड़ी। अब ये दिया है फीट, मतलब कि 13.2। इसको हम भाग कर देते हैं 0.66, ये हो जाएगा 20 कड़ी। ये कितना हो जाएगा? 20 कड़ी। अब इसको हम देखिए आपको मोबाइल पर दिखा दे रहे हैं। ये हुआ 13.2। इसको हम भाग करते हैं, इधर भाग दबा देते हैं। अब भाग करते हैं 0.66, 0.66 कितना आ जाएगा? 20। ये कड़ी में बन गया 20 कड़ी। देखिए सबसे आसान तरीका है फीट को कड़ी में बनाने के लिए। इसी तरह से कड़ी को फीट में बनाना है तो जो हम यहाँ भाग किए हैं इसको हम गुणा कर देंगे। ठीक, जैसे कड़ी को हम फीट में बनाना है तो इससे इसको गुणा कर देंगे, जितना कड़ी आएगा। मान लीजिए कि ये 20 कड़ी है तो 20 गुणा 0.66 बराबर आ जाएगा 13.2। खूब आसान तरीका है ये। अच्छा, अब मान लीजिए दूसरा किनारा जो 50 का है, तो 50 का मतलब हुआ कि 1 इंच में 50 लाइन दिया हुआ है। अब ये तो 1 इंच में 25 लाइन था, अब 1 इंच में 50 लाइन दिया हुआ है, सीधा उसका डबल दिया हुआ है। इसका मतलब है कि उसका आधा दूरी हो जाएगा। ये तो हम 50 पर जान लिए आधा हो जाएगा, यदि 40 लिखा रहता तो। इसलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं, कैसे निकाला जाता है। ठीक इसी प्रकार 1 इंच का यदि 330 फीट दिया हुआ है तो हम 330 भागा 50 कर देंगे। 330 भागा 50, अब ये हो जाएगा 6.6 फीट। एक लाइन कितना का हो जाएगा? 6.6 फीट का। यानी कि गंटरी जरीब से ये हो जाएगा 10 कड़ी का। यदि एक किनारा 40 और दूसरा किनारा 50 लिखा हो तो, जैसे यहाँ एक और स्केल है हमारे पास, देखिए उसको निकाल रहा हूँ। देखिए इसमें एक किनारा पर 40 लिखा हुआ है, दूसरा किनारा पर 50। तो 50 तो मैं आपको बता दिया, लेकिन ये जब 40 जो लिखा हुआ है एक किनारा पर, 40 का भी तो मतलब हुआ कि 1 इंच में 40 लाइन है। इसको भी ऐसे ही कर देंगे। 330 जो है फीट है 1 इंच का, इसको हम 40 से भाग कर देंगे। इसको जब हम 40 से भाग करेंगे तो एक लाइन जो है ना 8.25 फीट का होगा, यानी गंटरी जरीब से ये 12.5 कड़ी का होगा। ये रही गुनिया पर सरजमीन का दूरी नापने का तरीका। अब नक्शे पर गुनिया कैसे लगाएंगे इसे जान लेते हैं। जैसे ये नक्शा है, ये नक्शा रहा, तो इस पर हम किसी प्लॉट के वो ले लेते हैं। इस पर हम मान लीजिए किसी प्लॉट को लें, कोई सीधा सा जो प्लॉट है ना उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में टेढ़ा प्लॉट बताएंगे तो जल्दी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए एक ये प्लॉट है 201, इसको हम ले लेते हैं। तो इस पर हम यदि गुनिया लगाते हैं, छोटा वाला ही लगा कर देख लेते हैं। छोटा वाला गुनिया ये रहा। इस पर पहले तो गुनिया लगाने का जो तरीका है हमेशा ऐसे लगना चाहिए ये लाइन जो है ना आपस में पता चल जाए कि लाइन पर लाइन है कि ना। नक्शा का लाइन और गुनिया का लाइन बराबर होना चाहिए। यहाँ दिखाई कम दे रहा है, लाइट जला दे रहा हूँ।
ये देखिए, ये नक्शा का लाइन और बुनिया का लाइन देखिए, ये मिल गया। यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये जो है 5, 6, 7, 8, 8 से हल्का कम है, लेकिन 7.5 से ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि ये 7.25 का लगभग है। क्योंकि 8 पर लाइन पार कर जा रहा है, लाइन थोड़ी मोटी है, तो ये 8 से हल्का कम है। लाइन के अंदर वाला लेते हैं तो ये 7.5 से ज़्यादा है, मतलब 7.25 का लगभग है। और लाइट को बुता देते हैं तथा जूम छोटा कर देते हैं। अभी 7.25 का लाइन का मतलब हुआ कि एक लाइन जो हमारा है 13.2 फीट का है, तो 7.25 लाइन कितना का होगा? तो 13.2 फीट को हम 7.75 से गुणा कर देंगे, यह हमारा हो जाएगा 102.3 फीट। यहाँ आपको हम रफ करके बता दे रहे हैं कि 13.2 गुणा कितना लाइन हुआ? 7.75। 7.25 का तो मतलब यही हुआ ना, बराबर ये हो जाएगा 102.3 फीट। करके चेक कर लीजिएगा। किसी भी फीट को गंटरी जरी से कड़ी बनाने के लिए आपको मैं बताया हूँ कि 0.66 से गुणा भाग कर देंगे, कड़ी बन जाएगा। तो अब 102.33 भागा 0.66 बराबर हो जाएगा 155 कड़ी। ये हो जाएगा 155 कड़ी। पहले भी मैं आपको बताया हूँ कि 25 के स्केल पर एक लाइन 13.2 फीट यानी 20 कड़ी का होता है। कब? जब नक्शा पर 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाइश होगा। ये पैमाना लिखा होगा कि 16 इंच बराबर 1 मील, तो 25 वाला जो गुनिया है उससे एक लाइन 13.2 फीट का होगा यानी 20 कड़ी का होगा। तो अब इसको हम कड़ी में ऐसे भी देख लेते हैं कि जब एक लाइन 20 कड़ी का है तो 20 गुणा 7.75 बराबर 155 कड़ी। ऐसे भी हो गया ये। आज की वीडियो में इतना ही पर बंद करते हैं, और अगला वीडियो में आपको बताएंगे यदि नक्शा पर 32 इंच बराबर 1 मील, 20 इंच बराबर 1 मील वगैरह है यदि दिया हो, इसको हम कैसे निकालेंगे। और ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जब हम लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।